Hello everyone, welcome back to TechnoCharts YouTube channel. And in today's video, we are going to discuss about top 3 charting screeners that can help you in swing trading. तो आज की वीडियो में हम ऐसे 3 स्क्रीनर के बारे में बात करेंगे जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे से एंट्री एग्जिट कर सकते हो और क्या इस स्क्रीनर्स के पीछे लॉजिक है। तो सबसे पहला हमारा स्क्रीनर है वो है टेक्नोचार्ट्स फंडामेंटल स्क्रीनर। इन सभी स्क्रीनर्स की लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो उसका नाम है टेक्नोचार्ट्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राइट तो अभी ये टेक्नो चार्ट्स फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिसका आरओसी ग्रेटर देन 15% है। एफआईआई जिसके अंदर ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर एफआईआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब क्या, स्टॉक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ईयर ऑन ईयर ईपीएस ग्रोथ भी है, जहां पर ईयर ऑन ईयर भी स्टॉक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मार्केट कैप उस स्टॉक का लेस देन 50,000 करोड़ है। बेसिकली हम ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसका मार्केट कैप कम रहेगा, हम इस मार्केट कैप की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं हम, और एवरेज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 50,000। तो हमें थोड़े से लिक्विड स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है। तो ये हो गया हमारा टेक्नोचार्ट फंडामेंटल स्क्रीनर। तो इसके अंदर हम आ जाते हैं। ये जो क्राइटेरिया है, आरओसी ग्रेटर देन नंबर 15, आरओई ग्रेटर देन नंबर 15, और एफआईआई का जो स्टेक है पिछले क्वार्टर से एक वन क्वार्टर अगो से ज्यादा रहना चाहिए, और वन क्वार्टर अगो का एफआईआई स्टेक जो है वो 2 क्वार्टर अगो के एफआईआई के स्टेक से ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली ये एफआईआई का स्टेक का कंडीशन फुलफिल करता है ना। अगर आपको कोई भी कंडीशन को डिससिलेक्ट करना है तो आप इधर डायरेक्टली डिसेबल कर सकते हो, तो ये कंडीशन वो तब सिलेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट। अगर आपको कोई भी स्क्रीनर समझ में नहीं आता है तो इधर आप एक्सप्लेन पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप एक्सप्लेन पे क्लिक करोगे, इधर आपको आ जाएगा कि क्वार्टरली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल परसेंटेज ग्रेटर देन वन क्वार्टर अगो institution indicates that the current percentage of foreign institutional investors has remained the same or increased compared to the previous quarter, right? तो इसके अंदर आप इजीली इनका एआई टूल के यूज करके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर सेंटेंस का मतलब क्या है ना। हम नीचे आ जाते हैं। इधर नीचे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ईपीएस ग्रोथ जो है वो पहले तो ईयर ऑन ईयर डाली हुई है। This year EPS is greater than 1 year ago EPS. 1 year ago EPS is greater than 2 year ago EPS, and 2 year ago EPS is greater than 3 year ago EPS. राइट, ये हमने डाल दिया। इसको अगर आपको डिसेलेक्ट करना है तो आप इधर डिसेबल कर सकते हो। नाउ नीचे आएंगे, हम इधर एनेबल कर देते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस। तो इधर हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस का बेसिकली सेटिंग। नाउ नीचे आएगा कि डेली वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 50,000। आपको अगर ये वॉल्यूम चेंज करना है तो इधर सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर 5,000 करना है तो 5,000 कर लीजिए। और मार्केट कैप लेस देन 50,000 करोड़ है बेसिकली। तो आपको अगर मार्केट कैप 20,000 करोड़ करना है तो आप 20,000 करोड़ भी इस पे कर सकते हो चेंज करके। नाउ जैसे ही आप स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, इसको आपको सेव एज करना पड़ेगा आपके खुद के चार्टिंग प्लेटफॉर्म, खुद के चार्टिंग डैशबोर्ड पे, तब जाकर ये आपके पास में बेसिकली सेव हो जाएगा। अब मैं इसको स्कैन को रन करता हूँ। तो अभी हमने जो कंडीशन डाली है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कंडीशन डाली है, तो इसके अंदर हमें लिमिटेड स्टॉक्स दिखेंगे बेसिकली। तो अभी हम देख सकते हैं कि जैसे गोकुल एग्रो रिसोर्सेस आया है एक स्टॉक जो भाग रहा है, बेसिकली हमारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। त्रिवेणी टर्बाइन हो गया, लेट्स से कैम्स हो गया। तो ये जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं, ये हमने जो कंडीशन एनेबल करी है इन कंडीशंस को ही बेसिकली सेटिस्फाई करता है। नाउ जो सेकंड जो स्क्रीनर है वो है हमारा सबसे फेवरेट टेक्नोचार्ट्स का 5% ऑफ 52 वीक हाई स्क्रीनर। नाउ बेसिकली हमने फंडामेंटल स्क्रीनर को और टेक्निकल स्क्रीनर दोनों को मर्ज करके ये स्क्रीनर बनाया है, जहां पर टेक्निकल क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है। टेक्निकल क्राइटेरिया का इस्तेमाल क्या किया है, इसके अंदर हमने ऐसे स्टॉक ढूंढे जिनका आरएस ग्रेटर देन 1 हो, जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, जो जिसका डेली ईएमए 20 ईएमए इज ग्रेटर देन द 50 ईएमए बेसिकली, एंड जो डेली क्लोज जो है उसका 21 ईएमए के ऊपर आना चाहिए। बेसिकली ऐसे स्टॉक्स जो बुलिश है कंप्लीटली। नाउ साथ में इधर हमने ये भी डाला है कि ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 52 वीक हाई के मैक्स टू मैक्स 5% नीचे ही रहना चाहिए। तो लेटेस्ट क्लोज ये देखिए, डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू डेली मैक्स ऑफ 52 वीक हाई इनटू बेसिकली 0.95, तो मतलब 5% नियर द 52 वीक हाई स्क्रीनर है। और साथ में यही स्क्रीनर्स जो हमने यूज किए हैं पिछले इंडिकेटर में फंडामेंटल स्क्रीनर, उसका इस्तेमाल किया है। तो आप जब दोनों को एनेबल करोगे तो आपको टेक्नो फंडा स्क्रीनिंग करने का मौका मिलेगा, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस के स्टॉक्स जो है, जो बुलिश स्टॉक्स है वो ही आएंगे, और साथ में फंडामेंटली जो स्टॉक्स अच्छे हैं वही आएंगे। तो इधर हम देख सकते हैं चैलेट होटल्स हो गया जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, लिंकन फार्मा हो गया, आनंद राठी वेल्थ डेवलप आनंद राठी हो गया। तो अगर हम आनंद राठी का चार्ट दिखता है बेसिकली, तो ये देखिए,
आनंद राठी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो आनंद राठी का चार्ट जैसे देखेंगे हमें इधर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रेकआउट भी आया है, राइट। तो आपको पहले स्क्रीनिंग करने के बाद में आपको देखना भी पड़ेगा चार्ट में जाकर कि हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं पता है तो हमारा अभी एडवांस स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 14th ऑफ दिसंबर, 14, 15, 21 एंड 22 ऑफ दिसंबर, जहां पर हम फोर स्टेजेस ऑफ अ स्टॉक, तो हम स्टेज एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने रिसेंटली में धनी एंटर किया था, क्रॉस एंटर किया था और सोलर एक्टिव फार्मा एंटर किया था। इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, वोलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मूविंग एवरेजेस स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, फ्लैट बेस्ड ट्रेडिंग, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ और आरआरजी चार्ट्स का इस्तेमाल कर कैसे आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। और चार्टिंग डैशबोर्ड, जो हमारा स्पेशल डैशबोर्ड है, टेक्नो चार्ट्स का स्पेशल डैशबोर्ड है, वो भी आपको इसका एक्सेस मिलेगा। इसके अंदर मेन पर्पस क्या है कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइजिंग, क्योंकि सबसे मेन क्राइटेरिया क्या हो जाता है कि हमारे पास में 10 स्टॉक आते हैं तो 10 में से कौन सा स्टॉक यूज करना है, बाय करना है बेसिकली। तो इन सब सेशंस की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी और इसका टाइम रहेगा 2 to 4 PM। डेट है 14, 15, 21 एंड 22 ऑफ दिसंबर और कोर्स का फी बहुत ही माइनर है, 4000 रुपीज का। तो मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है, साइन अप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसके थ्रू पेमेंट करके आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक आ जाएगा। नाउ मूविंग बैक टू द थर्ड स्क्रीनर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस is basically the new IPO listing screener. Now न्यू IPO लिस्टिंग्स का स्क्रीनर हम क्यों यूज करते हैं? इसके अंदर हमें ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो स्टॉक्स अभी रिसेंटली लास्ट 3 मंथ्स के अंदर लिस्ट हुए हैं। हम बेसिकली IPO लिस्टिंग का स्क्रीनर क्यों यूज करते हैं? हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो रिसेंटली लिस्टेड है, ताकि हम उसके अंदर IPO बेस्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज रन करें या IPO बेस्ड चीट एंट्री स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रॉस का, तो अभी हम क्रॉस का एग्जांपल लेते हैं। क्रॉस के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ब्रेकआउट आया था 214 पे चीट एंट्री का, उसके बाद में वापस से इसके अंदर 231, 232 के आसपास में चीट एंट्री ब्रेकआउट आया था और मेन एंट्री जो आएगी हमारी आएगी 260 के ऊपर। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे आप मल्टीपल जो हमारे स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि गोदावरी बायो रिफाइनरीज, तो इसके अंदर भी आपकी जो है एंट्री बनती थी। तो काफी स्टॉक्स है जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते थे यूजिंग दिस स्क्रीनर, और इस स्क्रीनर के अंदर अराउंड 84 स्टॉक्स आते हैं बेसिकली। बट इसके अंदर ऐसे ETFs भी आ जाएंगे, स्टॉक्स भी आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे जो लास्ट 3 महीने के अंदर लिस्ट हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसके अंदर स्टॉक्स नहीं आएंगे, स्टॉक्स के अलावा ETFs और म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको स्क्रीनर का इस्तेमाल कर आपको स्टॉक्स तो मिल जाएंगे, बट कौन सा स्टॉक एंटर करना है और कौन सा स्टॉक एंटर नहीं करना है ये हम बताने वाले हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, जिसका साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया है। अगर आपको इन सब चार्टिंग स्क्रीनर्स का लिंक चाहिए तो चार्टिंग स्क्रीनर्स की लिंक जो है टेक्नो चार्ट्स के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। इधर मैं तीनों की लिंक एक साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन करिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।